Hi, welcome to the next episode of How to Survive in Corporate Scenario as a Gen Z. Yes, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट रूल्स दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू सर्वाइव इन द कॉर्पोरेट सिनेरियो. ये सारे रूल्स कोई आपको बताता नहीं है, आप इसके लिए प्रिपेयर भी नहीं होते बिकॉज इन रूल्स के लिए बात भी नहीं हुई है अभी तक आपकी डिग्री में, आपकी प्रिपरेशन में, या आपको किसी ने कोई एक्सपीरियंस भी नहीं बताया है. बट येस, ये अनसेड रूल्स हमेशा ही होते हैं कॉर्पोरेट में. कौन से हैं ये रूल्स और हम उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं एज जेन जी, क्योंकि ये रूल्स जेन जी को थोड़े अटपटे लग सकते हैं बट रूल्स तो रूल्स होते हैं. एंड ऊपर से अगर वो अनसेड हो, अनक्लेम्ड हो, अनडिक्लेयर्ड हो, फिर तो थोड़ा पंगा पड़ सकता है. तो इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप जेन जी हैं एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सर्वाइव करना चाहते हैं. सो एज आई सेड, ये रूल्स किसी ने लिखे नहीं. जब लिखे नहीं तो वी हैव टू फिगर देम आउट. सो हियर आर द 5 कॉर्पोरेट रूल्स you need to follow if you are a Gen Z. Rule number 1, hard work is very important, but visibility decides. ये मत सोचिए मैं काम करता रहूँगा, अच्छा काम करूँगा, हार्ड वर्क करता रहूँगा, अपने आप लोग देख लेंगे. While सच्चाई ये है, कॉर्पोरेट में कोई नहीं देखता. Yes, nobody will see you. आपका अच्छा काम करना भी ज़रूरी है और आपका दिखना भी ज़रूरी है. इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप काम करते साथ शो ऑफ करना शुरू कर दें. नो, नॉट एट ऑल. काम करते हुए अपडेशन ज़रूर करें. काम करते हुए अपनी रिपोर्ट अपडेट करके ज़रूर पेश करें. बिकॉज इफ़ यू आर अ साइलेंट हार्ड वर्कर इन अ कॉर्पोरेट, यू विल बी लॉस्ट. सो प्लीज़ बी विजिबल. इनविजिबल होने से कोई तरक्की नहीं होने वाली. विजिबिलिटी समझना और विजिबिलिटी का एग्जैक्टली मतलब समझ के उसको लेके आना अपने आप में बहुत ज़रूरी है. रूल नंबर 2, कॉर्पोरेट में हाउ यू से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन व्हाट आर यू सेइंग. बिकॉज आप बड़े से बड़ी बात भी अच्छे से टोन में बोलकर अपना इम्प्रेशन जमा सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो. इन कॉर्पोरेट्स राइट नाउ, tone is equal to intention and intention is equal to reputation. So है एक ये सिंपल फॉर्मूला. सो आपने जो भी कहना है प्लीज़ अपनी टोन बिल्कुल सही रखें एंड अपनी बात को अच्छे से रखने से ही आपकी इंटेंशन क्लियर होगी. क्लैरिटी सबको चाहिए कॉर्पोरेट में, आपको भी और आपके आसपास वाले लोगों को भी. सो लेट मी कंक्लूड दिस. बीइंग राइट इज नॉट इनफ. बीइंग राइट इन अ राइट वे इज व्हाट इट मैटर्स. रूल नंबर 3, ओवर शेयरिंग से बचें. यस, ओवर शेयरिंग इज नॉट ऑनेस्टी. जेन जी को बड़ा अच्छा लगता है ऑनेस्ट रहना. यस, एंड ये कोई बुरी बात नहीं है. बट इस ऑनेस्टी में आप अपनी प्रॉब्लम्स इतना ज़्यादा ओवर शेयर कर देंगे, इतना ज़्यादा ओपन कर देंगे कि सामने वाले को कोई फ़र्क पड़ने ही नहीं वाला. दिस इज़ कॉर्पोरेट सिनेरियो गाइज. यहाँ पर ओवर शेयरिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड. वॉट आर योर स्ट्रगल्स आर योर स्ट्रगल्स. Be warm, be polite, and yes, be transparent also. But do understand your emotional boundaries and be restricted to it. Open होना, emotional होना, overshare करना बिल्कुल ये नहीं दर्शाता कि आप honest हैं. Honesty is something else and transparency is something else. You have to understand those limitations and actually respect them. Rule number 4, not everything requires your reaction. There are a lot of things that you need to ignore. कमेंट्स फालतू हो सकते हैं, कई फीडबैक भी पुअर वर्डेड हो सकते हैं, कई एक्शंस भी आपको इरिटेट कर सकते हैं. आपको सब पे रिएक्ट नहीं करना. मैच्योरिटी इज नोइंग वेयर नॉट टू रिएक्ट. यस, यू हैव टू रिएक्ट वेरी वेरी माइंडफुली. अगर आप ज़्यादा रिएक्ट करते रहे तो आपको सिर्फ एक लेबल मिलेगा इमोशनल होने का. अगर आप मैच्योर बनेंगे तो आप समझ जाएंगे व्हाट टू इग्नोर. और मैं तो बहुत बार ये करती हूँ और ये कहती हूँ कि एवरी बैटल इज़ नॉट फॉर यू एंड यू डोंट हैव टू विन एवरी बैटल. सम टाइम इग्नोरिंग एंड सम टाइम लीविंग द बैटल इन बिटवीन इज़ वेरी 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 मच रिक्वायर्ड. रूल नंबर 5, रिलायबिलिटी एक्चुअली बीट्स योर टैलेंट एंड रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट इज अर्न स्लोली. हम बहुत जल्दी में होते हैं कि हमें सब ट्रस्ट कर लें.
ऐसा नहीं होगा। जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे ही आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं पर रिलायबल नहीं हैं तो आपका टैलेंट भी बीट हो जाएगा। ये रूल आपको याद रखना है। इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबको रिलायबल रिसोर्सेज चाहिए, डिपेंडेबल रिसोर्सेज चाहिए। एंड वंस यू बिकम डिपेंडेबल रिसोर्स यू स्टार्ट अर्निंग ट्रस्ट, और जहाँ पे आएगा आप पे ट्रस्ट वहाँ पे बढ़ जाएगी आपकी रिस्पेक्ट। सो ये सब स्लो प्रोसेस है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड जो कह दिया मतलब कह दिया। इसलिए ज़्यादा ओवर कमिटमेंट ना कर दें ताकि वो कर ना पाए और आप पे जो है रिलायबिलिटी ख़त्म हो जाए, डिपेंडेबिलिटी डूब जाए। आपको जो कहना है वो करके दिखाना है, और जब कह दिया तो उसके बीच में कोई नहीं आएगा। यू हैव टू डू इट बाय एनी विच वेज। जेन ज़ी जो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, थिंकिंग ऑनेस्टली मीन्स ओवर शेयरिंग, थिंकिंग साइलेंटली मीन्स वीकनेस, थिंकिंग हार्ड वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ, थिंकिंग एवरीबडी प्लेज फेयर। नो, इन कॉर्पोरेट अवेयरनेस विल एक्चुअली रिवॉर्ड यू। इनोसेंस से कुछ नहीं होने वाला। सो जेन ज़ी को हमेशा ये सिखाया गया था कि एक्सप्रेसिव बनिए, ऑथेंटिक बनिए, ऑनेस्ट बनिए, ट्रांसपेरेंट बनिए। बट कॉर्पोरेट को क्या चाहिए? मैयर्ड, स्ट्रेटेजिक एंड अवेयर्ड बंदा। अब जब ये क्लैश हो जाता है तो जेन ज़ी अपसेट हो जाते हैं कि अरे हमने तो एक्सप्रेसिवनेस का पूरा पहाड़ा पड़ा है और यहाँ पे बड़ा स्ट्रेटेजिकली बोलना पड़ता है। हमने तो ट्रांसपेरेंसी में बहुत सारे झंडे गाड़ दिए हैं और यहाँ पर अवेयरनेस मैटर कर रही है। बट इस क्लैश का मतलब ये नहीं है कि आप इनकम्पिटेंट हैं, सिर्फ इतना है कि आपको पता नहीं है क्या करना है। सो दीज रूल्स आर नॉट टेलिंग यू टू बी फेक, दीज रूल्स आर हेयर टू मेक यू अवेयर कि एक्चुअली करना क्या है। फिर मत बोलना बताया नहीं, फिर मत बोलना मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ या छोड़ने वाली हूँ। ज़्यादा ड्रामेटिक होने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना। तभी हम ये वीडियोस लेके आ रहे हैं, ये एपिसोड लेके आ रहे हैं ताकि आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में, कॉर्पोरेट में अच्छे से सेटल हो जाएं। अंडरस्टैंडिंग रूल्स डजंट मीन कि आप उनको लाइक करते हैं, बस इतना मतलब है कि हम इन रूल्स को फॉलो करें एंड इनसे हर्ट ना हो जाएं। दैट इज़ वॉट दिस सीरीज आर फॉर, टू स्पीक आउट लाउड जो एक्चुअली आपको कोई नहीं बताता। सो जल्दी से शेयर बटन पे जाएं और ये वीडियो शेयर करें उन सबके साथ जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी ज़िंदगी बनाने वाले हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को ताकि ऐसे आने वाले और बहुत सारे एपिसोड्स आपको आपकी थिंकिंग को समझते हुए आपको ये समझा पाए कि एक्चुअली कॉर्पोरेट में करना क्या है।